brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। एमसीडी के 12 वार्ड में होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 3 से 4 दिन का वक्त बचा है। 30 नवंबर को वोटिंग होनी है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस बिल्कुल अग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। जी हां, बीते दिनों दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली की रेखा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने न सिर्फ बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, बल्कि उन्होंने जो वादे बीजेपी द्वारा किए गए थे वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको लेकर भी रेखा सरकार को घेरा। क्या कुछ कहा बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली में महिलाओं के खाते में 2500 रुपए, होली और दिवाली पर फ्री सिलेंडर जैसे मुद्दों को लेते हुए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने रेखा सरकार को जमकर घेरा। और इतना ही नहीं, एक ब्लैंक चेक के जरिए भी देवेंद्र यादव ने रेखा सरकार को घेरा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार देवेंद्र यादव ने रेखा सरकार पे क्या कुछ आरोप लगाए। आप जानते हैं कि सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे दिल्ली की जनता के साथ किए थे, और उसमें मुख्यतः जो महिलाओं के लिए 2 बड़े वादे किए गए थे, उसमें एक सिलेंडर का था और दूसरा हर महिला के खाते में 2500 रुपए देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में किया था, बाकायदा बड़ी बड़ी रैलीज में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने उसकी अनाउंसमेंट की थी। लेकिन आज 10 महीने बीतने के बावजूद वो 2500 का इंतजार हमारी बहनें, हमारी माताएं कर रही हैं। आज उनके खाते, जिनको फोन के साथ कनेक्ट कर दिया गया, जिनको रिक्वेस्ट की गई कि आप फोन के साथ कनेक्ट कर दीजिए, जिनको धोखे में रखते हुए 5100 करोड़ रुपए का जबानी बजट भी अप्रूव करने का काम इस सरकार ने किया, लेकिन 10 महीने बीतने के बावजूद हालत जस की तस है। चलिए अब आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देवेंद्र यादव एक प्रतीकात्मक ब्लैंक चेक लेते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने रेखा गुप्ता पे तंज कसते हुए ये तक कहा कि 2500 रुपए तो नहीं आए हैं, लेकिन रेखा गुप्ता हर बार जब दिल्ली की महिलाओं को मिलती हैं तो यही कहती हैं कि कैसा लगा मेरा मजाक। आज हर महिला इस इंतजार में है इस 2500 रुपए के चेक के साथ, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री, जैसे मैंने कहा, महिला होने के बावजूद वो कुछ ना कुछ इस तरीके से, आप रखिए, आप उसको रहने दीजिए, वो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रही हैं। वो दिल्ली की जनता के साथ एक मजाक कर रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि रेखा गुप्ता जी जब महिलाओं से मिलती हैं तो वो ये जरूर कहते हो कि कैसा लगा मेरा मजाक। तो ये मजाक नहीं है, ये देश की जो हालात है, जो दिल्ली की हालात है, आप उसको मजाक में नहीं टाल सकते। हम इस कार्यक्रम के द्वारा हर घर तक पहुंचेंगे। इस तरीके के छोटे हमने ये चेक्स बनाए हैं जो हर घर तक पहुंचेंगे। ये टोकन के लिए हर विधानसभा में हम इन लोगों को देंगे। हमारे लीडर्स जो हैं, जो हमारे इंचार्जेस हैं, वो उनको हम अभी आज इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा उनको सौंपने का काम करेंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि देवेंद्र यादव ने इस बात की भी जानकारी दी कि ये जो विरोध हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर रहे हैं और रेखा सरकार पे जो निशाना साध रहे हैं, उसके लिए हम एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले थे, लेकिन दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के जरिए उन्हें कोई परमिशन नहीं दी गई, जिसकी वजह से उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। आज का जो ये कार्यक्रम है, रेखा का धोखा, असलियत बात यह है कि हम इसको पब्लिक के बीच में एक बड़े पार्टिसिपेशन के साथ, हमारे जहां पर कांग्रेस के नेतागण होते, जहां पर आम जनता होती, वहां पर हम करना चाहते थे। लेकिन जैसा कि अभी अनिल जी भी कह रहे थे, माननीय काजी साहब कह रहे थे कि
हालात दिल्ली के और देश के बहुत अच्छे नहीं हैं। खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो विपक्ष की आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। हमने आज के कार्यक्रम के लिए भी पुलिस परमिशन के लिए लिखा था, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था लास्ट मोमेंट पे उन्होंने हमारी परमिशन जो है वो कैंसिल कर दी। हमने कल भी दिल्ली सरकार का एक वादा, महत्वपूर्ण वादा जो सिलेंडर से संबंधित था, आप लोगों ने कहा था कि हम हर महीने 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम करेंगे। आपने कहा था कि होली और दिवाली के शुभ अवसर पर फ्री सिलेंडर देने का काम करेंगे। पहले बात करने के पश्चात जंतर मंतर पर उन्होंने हमें परमिशन दी, हमें गो अहेड दिया, और जब हमारी वैन्स वहाँ पर पहुँची तो बड़ा दुख होता है कि स्वयं पुलिस वालों ने उस वैन पर लगे हुए हमारे होर्डिंग्स, पोस्टर्स को अपने हाथों से फाड़ने का काम किया। हम इस बात का लगातार विरोध करते रहे हैं और आज भी हमें इस हॉल तक सीमित इसलिए होना पड़ा क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। बहरहाल अब देखना होगा कि उपचुनाव में कांग्रेस जो इस बार अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल चुकी है, अग्रेसिव मोड में राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उसका फायदा 30 नवंबर को होने वाली वोटिंग में कांग्रेस को मिलेगा या फिर नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना है, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।